ये कहानी है मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे एक लड़के की, जिसके माता पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे अच्छे संस्कार दिए और अच्छे बुरे का फ़र्क समझाया। इस लड़के के पिता नाव चलाकर पूरे परिवार का गुजारा करते थे, लेकिन एक तूफ़ान में इनकी नावें पूरी तरह नष्ट हो गईं। अब इस लड़के ने अपने पिता का हाथ बटाने के लिए अखबार बेचना शुरू किया। यह लड़का एक रेलगाड़ी से बाहर गिरे अखबारों को इकट्ठा करके दूसरी रेलगाड़ी के लोगों को बेचता था। इसके साथ ही यह लड़का अपनी स्कूल की पढ़ाई भी कर रहा था। एक बार क्लास में अध्यापक पक्षी के बारे में बता रहे थे। वे समझा रहे थे कि एक पक्षी किन टेक्निक्स का प्रयोग करके हवा में उड़ता है। उस दिन इस लड़के ने सोचा कि वह बड़ा होकर लड़ाकू विमान का पायलट बनेगा। फाइटर पायलट बनने का यह सपना लेकर वह आगे बढ़ता रहा, मेहनत करता रहा। अब स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे MIT में एडमिशन लेना था, लेकिन इसके पास पैसे नहीं थे। तब इसकी बहन ने अपने कंगन बेचकर इसे MIT में एडमिशन दिलाया। अपनी बहन से पैसे लेकर वह बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने कसम खाई कि वह ये सब व्यर्थ नहीं जाने देगा और जिससे जो भी लिया है वह सब वापस कर देगा। उस लड़के का सपना पूरा ही होने वाला था। उसने इंडियन एयरफोर्स की परीक्षा में 9वीं रैंक हासिल की, लेकिन दुर्भाग्यवश फाइटर पायलट के लिए केवल 8 ही सीटें थीं। इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन न होने पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो कहते हैं ना कि जब कुछ अच्छा आपके साथ नहीं हो रहा हो तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो समझ जाइए कि उससे भी कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ, और यही हुआ इस लड़के के साथ। उस लड़के को इसरो और DRDO जैसी बड़ी संस्थाओं में काम करने का मौका मिला। वह लड़का और कोई नहीं बल्कि भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे, जिन्होंने न केवल अपने माता पिता का बल्कि पूरे भारत देश का नाम रोशन किया। इन्होंने कई पावरफुल मिसाइल भारत को समर्पित किए, जिसकी वजह से आज हम इन्हें द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद इन्हें भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। अगर आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में और जानना चाहते हैं तो इनकी फेमस बुक द विंग्स ऑफ फायर एंड इग्नाइटेड माइंड्स को पढ़कर इनके बारे में जान सकते हैं। अब हम इनके विचारों को जानेंगे। मुझे आशा है कि इनके विचार आपके जीवन में कुछ बदलाव ज़रूर लाएंगे। कलाम जी कहते हैं, मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं मिल सकता। सपने वो नहीं होते जो आप सोकर नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इंतज़ार मत कीजिए, सही समय कभी नहीं आता, सही समय लाना पड़ता है। हर बहाना किनारे कर दीजिए और केवल इस बात को याद रखिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। अकेले चलना सीख लो, ज़रूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ हैं वो कल भी तुम्हारे साथ रहें। ज़िंदगी जो शेष बची है उसे ही विशेष बनाइए, बाद में तो अवशेष होना ही है। किसी को माफ़ बार बार करो, लेकिन उस पर भरोसा सिर्फ एक बार करो। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या न हो, और पृथ्वी पर कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। अच्छे ज़रूर बने, लेकिन यह साबित करने की कोशिश न करें, क्योंकि जो व्यक्ति सही होता है वह सफाई देने के लिए अपना समय व्यर्थ नहीं करता। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। ज़िंदगी में बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। विनर कोई और नहीं बल्कि वही लूज़र होता है जो हारने के बाद एक बार फिर से प्रयास करता है। 97% लोग ज़िंदगी में जल्दी हार मान लेते हैं, और वो उन्हीं 3% लोगों के लिए काम करते हैं जो कभी हार नहीं मानते।
महान लोगों के ऐसे पॉजिटिव थॉट्स हमें प्रेरणा देते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने की, कुछ बड़ा करने की। ऐसे महान लोगों से हमें सीखना चाहिए जो अपने अपने स्तर पर कुछ बड़ा कर गए। तो दोस्तों, चाहे परिस्थितियां जो भी हों, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। एक दिन अपने सपनों को पूरा कर दिखाइए। हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। देखिए मेरे चैनल पर ऐसे ही महान लोगों के महान विचार हर रविवार सुबह 8 बजे। अगर आपको ये विचार अच्छे लगते हैं और आपको इनसे कुछ भी सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने अपनों के साथ शेयर कर देना।